he had first taken me only for the South version of the film. So we had started shooting for with the Surya. Tamil film. Yeah, with Surya. Surya was very quiet co-star on set, but when the camera would roll, he would be in character, you know. We were never allowed to put makeup. अच्छा. They would touch our skin like this in the morning and see makeup लगाया. थोड़ा भी under eye also was not allowed. धूम, यशराज बैनर, धूम मचा ले सॉन्ग आपका सुपर हिट होता है. पीपल सॉ यू इन दैट बिकनी अवतार, वो आपका एक अगेन एवरीवेयर इट वाज लाइक अरे वेयर वाज दिस. क्लाइमैक्स में जो लास्ट पोर्शन है जहाँ पे मेरा और सलमान तो उनका ओएस और ओएस क्लोजअप जब भी मेरा तो मैं अपने बोल रही ये तो कुछ और ही बोल रहे थे. ही इज सेइंग समथिंग एल्स ओनली, नॉन ऑफ हिज लाइंस ही वाज सेइंग एंड ही इज सेइंग समथिंग टू मी अबाउट मी. And I'm cracking up. See, I took up these kind of roles because something in me enjoyed being those characters. Is it true that देव साहब आपको लॉन्च करना चाहते थे? Radio Nasha. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चाहिए थी ऐशा देओल. अच्छा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं जब शायद इसी जगह पे आपसे मिला था टेल मी ओ खुदा के वक्त पे, एंड ऑफ कोर्स बीच में आपने जो शॉर्ट फिल्म्स की ओटीटी पे आपने कमाल का काम किया, लेकिन बड़े पर्दे पे वापस यू आर कमिंग बैक विद दिस मूवी एंड बहुत ही दमदार रोल है. ये समथिंग है जो आपकी एक इमेज जो थी धूम मचा ले गर्ल, दिस इज टोटली ऑपोजिट ऑफ दैट रोल. पहले तो कितने एक्साइटेड है और कितने नर्वस थे व्हाइल डूइंग दिस कैरेक्टर? You know, I was waiting for something like this, to get a meaty role like this. So I waited, and when I got this, I knew this is something that I will give my heart and soul to, because एक तो ये कहानी जो है इतनी बेहतरीन स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, और जो डायरेक्टर है विक्रम भट्ट, इनके साथ काम करने का मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पहले भी हमने साथ में एक फिल्म की थी अनकहीं. जी, वन ऑफ योर टॉप 3 बेस्ट रोल्स में कह सकते हैं हम परफॉर्मेंस ना. he is a wonderful director who brings out the right performance from every person who's performing, you know. So when I knew I'm in good hands, and a role like this is something I was really hoping for, and by the grace of God it came to me. Now I'm excited to see myself back on the silver screen. Yes, OTT and all is wonderful to do, having done web series and everything, but this is something that I feel I started my career with, and getting back on that is very very nice feeling. एक और कनेक्शन है यहाँ पे, वो अनुपम खेर सर का, जो आपकी पहली फिल्म में भी वो थे और यहाँ पे भी वो इज देयर. कैसा था उनके साथ? हाउ वाज ही? कुछ चेंजेस या कहीं पे शायद हुआ होगा कि पहले दिन सेट पे उनको देख के कंफर्ट लेवल हो गया होगा? उनको भी पूछिए ये सवाल, उनको कैसे लगा मेरे साथ काम करते हुए, क्योंकि बहुत सालों के बाद हम फिर से काम कर रहे थे, और तब मैं 18 साल की थी. नाउ सो मेनी इयर्स लेटर वी हैव कोलैबोरेटेड टुगेदर विद दिस फिल्म, और इनके साथ तो काम करना इज अगेन ही इज एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ, और एक कंफर्ट लेवल था शुरू से ही कि अनुपम जी साथ में हैं. इतने अच्छे कलाकार, इतने एक्सपीरियंस्ड कलाकार, एंड आई बिलीव एक्टिंग इज ऑल्सो ऑल अबाउट रिएक्टिंग. तो उनके एक्टिंग को अगर रिएक्ट करना है तो, और उनके साथ काम करना बहुत, मतलब this full film shoot is something that I cherish very much. You know, when you don a uniform, एक जो चीज होता है, एक अलग ही पावर आता है. You've seen your mom doing it in many movies में, but ये जो आपने जब इस बार जो लॉयर का जो पूरा है, वो एक दो जो ट्रेलर में भी सीन्स में देखते हैं ना, थोड़ा सा लगता है कि बहुत ही इंटेंस सीन्स हुए होंगे. How did you feel when you saw yourself in that? Oh, it's a big responsibility when you wear a worthy of our country, and being a lawyer, a top defense lawyer of the country is what I'm portraying. So, and being a woman and being able to, interrogate all these different characters that you'll see in the film, I enjoyed it. I really enjoyed it from my heart. we'll come back to the film, लेकिन रेडियो नशा पे जिस तरह से हम रेट्रो म्यूजिक को भी सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे पहले तो ये जानना है कि बचपन की एक ऐसी मेमोरी जहाँ पे आप धर्म जी की कोई शूटिंग पे या मम्मी की शूटिंग पे, हिमा जी की, या कोई फिल्म के प्रीमियर पे जो बहुत स्पेशल, सबकी एक होती है कि ये मुझे याद है, बहुत ही कमाल का था, वो कौन सी थी? जी बहुत सारे हैं, मैंने
काफी साल बचपन का मैंने फिल्म सेट पे बिताया है, मम्मी और पापा के आउटडोर शूट्स पे, कभी गोवा, कभी कश्मीर, कभी जयपुर, तो अलग अलग जगहों में उन दोनों के साथ में घूमी हूँ एज अ किड। और जितना याद रहता है, मैं बहुत शुरू में मैं बहुत छोटी थी, इनफैक्ट मेरा पहला वर्ल्ड टूर जो तभी मैं कहूँ फर्स्ट ट्रिप टू अमेरिका वाज व्हेन आई वाज 8 months। और किशोर कुमार जी, मेरी मम्मी और पापा तीनों वर्ल्ड टूर कर रहे थे, एंड आई वाज अ 8 month बेबी ऑन द टूर विद देम। या and and I love Kishore Kumar ji's songs, and I'm like, I have heard them as a 8 month baby live performing in US, अंदर ही घुस गए। बट मम्मी ने जब फिल्म डायरेक्ट की थी, पहली फिल्म जो उनकी एज अ फीचर फिल्म थी दिल आशना है, उसके सेट पे आप जाते थे? शाहरुख एंड दिव्या भारती से मिलते थे? बहुत जाते थे। कैसा था उन दोनों के साथ एक्सपीरियंस उस फिल्म? वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा था, और दोनों बहुत ही स्वीट थे हम लोगों के। तभी वो किड्स, so any actor and actress when they meet kids and all, they all are like so cute। और दिव्या जी तो आना और मेरे चीक्स को बहुत खींचते थे। Very sweet, lovely girl. And Shahrukh? He was also, I mean, he was more, I remember he was always in his scene, in his character, and they had a photo shoot for the posters. It was done in a house, so we both were sitting and watching. Wow, Is it true that देव साहब आपको लॉन्च करना चाहते थे? कहीं पे मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि your first film was supposed to be देव साहब wanted, मम्मी ने कहा था कि you are not ready. I was too young. I was too young. I had braces. I was too young at that time. Okay. तो जो पहली पिक्चर हमेशा होती ना, अगर आप देखोगे स्पेशली 90s के दौर के बाद से जितने भी स्टार किड्स लॉन्च होते थे, बड़ी फिल्म होती थी, रोमांटिक फिल्म होती थी, म्यूजिक ये होता था वो होता। You choose a very unconventional film. बहुत ही डिफरेंट फिल्म थी। मैं ये पिक्चर के बारे में जब भी बात करता हूँ यही कहता हूँ कि थोड़ी जल्दी आ गई वो फिल्म। शायद वो क्योंकि उस वक्त इतनी मैच्योरिटी नहीं थी टू अंडरस्टैंड कि टू जो हस्बैंड्स वाला जो कैरेक्टर था एंड एवरीथिंग, काफी डार्क भी फिल्म थी। बट कहीं पे वो चीज का वो आपको पता था? वाज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन? क्या था कि इसके पहले और फिल्में आई थी, क्या हुआ था? जी, मैं पहली फिल्म जो है बोनी कपूर जी और श्रीदेवी जी, ऑफ कोर्स, और उन्होंने जब ही कहा कि हम लॉन्च करेंगे एशा को, दैट्स इट। आई डिडंट नो व्हाट द स्टोरी वाज, नथिंग, एंड वी आर सो फॉन्ड ऑफ देम एज अ फैमिली एंड एज पीपल, और एक कि इनको जो बनाना है बनाए, हम करेंगे आपके साथ ही। Jaya ji was also part of it, your mom's friend also. कैसा था उनके साथ working experience? Very nice. She was, I would say she's my first co-star. अच्छा, of course, because I spent most time on the set with Jaya ji, more than the others on the set, and we would get along like a house on fire. And I just love her zest and her spirit, and she is just too good, and we got along like. It was a beautiful relationship that developed then, which still remains today. Oh, touch wood for that. Second film जो थी ना तुम जानो ना हम, जो गाने आज भी तुमसे मुझे प्यार क्यों हो गया, आपका वो जो सॉन्ग था मुझे ऐसा लगा, वो वाला वन, वेरी क्यूट सॉन्ग्स, एवरीथिंग, रोमांस भी बहुत ही अच्छा था, प्यारा सा था, एंड ऋतिक रोशन कमिंग आफ्टर कहो ना प्यार है। कितने एक्साइटेड थे वर्किंग इन दैट फिल्म? तो ना तुम जानो ना हम का शूटिंग साइमल्टेनियसली हो रहा था, कोई मेरे दिल से पूछे के साथ। इनफैक्ट मेरा पहला जो शॉट था, फर्स्ट टाइम एवर फेसिंग द कैमरा, वाज द मुहूर्त शॉट ऑफ ना तुम जानो ना हम, विद ऋतिक। और ऋतिक तभी इधर ही एक ही रोड में हम सब 12th रोड इज वेरी, a lot of us live here. So he was so sweet. He was, that time कहो ना प्यार had not yet released when we were starting ना तुम जानो ना हम। तो आए, हमारा एक डांस स्टेप था कुछ साथ में, तो हम लोग ने यहाँ रिहर्स किया मेरे डांस हॉल में, और मुहूर्त शॉट दे दिया, and it was very nice and sweet. So that was the first time I faced the camera, and so many people from the industry were there at Filmistan for the muhूर्त shot. और शूटिंग के समय ये फिल्म रिलीज हुई और ऋतिक became ऋतिक, and we were handling the crowd on outdoor shoots was,
uncontrollable, you know. But he's a fantastic human being जी on camera and off camera. और जो हमारा जो एक लव स्टोरी बहुत ही स्वीट और बहुत इनोसेंट प्यारी था, बहुत प्यारी स्टोरी थी, वो But भी वो थोड़ी जो- जल्दी आ गई। हाँ, और आपको जिस तरह से वो दिखाया भी गया था उस फिल्म में, यू नो हम्म। लाइक दैट यशराज हीरोइन जो होते Yeah. थे उस तरह से शिफॉन साड़ीज एंड ऑल Yeah. दोस वन, वो एक एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत लंबा समय शूटिंग चला उस फिल्म का और इतने सारे कॉस्ट्यूम चेंजेस थे और दे टुक लॉट ऑफ, आई मीन ऑफ कोर्स इवन इन माय अदर फिल्म बट दैट लुक वाज मोर सिंपलर इन कोई मेरे दिल से पूछे, लेकिन इसमें था थोड़ा अलग ही लुक और एक टीनेज गर्ल टू अ वुमन हु गेट्स मैरिड, तो पूरा ट्रांजिशन था मेरे कैरेक्टर को। जहाँ 2002 में थोड़ा सा अप एंड डाउन ये चल रहा था, 2003 एंडेड बीइंग पार्ट ऑफ अ वेरी बिग फिल्म, यू नो। एक चीज आपने अगेन यू मस्ट बी नोइंग कि आपने यू आर लकी टू वर्क विद सम बिग एंड ग्रेट डायरेक्टर्स, स्टार्टिंग विद जेपी दत्ता सर, एलओसी कारगिल। आपकी और अभिषेक की जोड़ी भी एक बार पहली बार उस फिल्म में जो दिखाई दी थी, लोगों ने यू नो धर्म अमित जी एंड हिमा जी की भी कहानी वो स्टोरीज हुई थी। कैसा था वो एक्सपीरियंस? वाज ही अ टास्क मास्टर जेपी सर? He was very focused, I would say, on getting, he was so passionate actually about that subject and so keen that all of us just gave him what he envisioned. So he was very focused. There was no masti or anything on that set. We were very sincere, very, very sincere, like college students and a professor, yes. And Abhishek के साथ पहली फिल्म? पहली फिल्म थी LOC. Very nice, very sweet and nice experience. Of course, I had already worked with his mother, so he's heard things about me, and I've heard things about him from his mom. So we sort of know each other, you know. Yeah. Again, इस फिल्म में भी you had good songs. सुनो जाने वाले and then कोई जाता हो तो पीछे से मुड़. But 2004, I'll say that was a year of yours. Yes. Because it started with Mani Ratnam sir, युवा again, and उसकी साउथ की वर्जन में भी आप थे. How was first to Mani sir के साथ का एक्सपीरियंस बताइए, फिर then we'll talk about the south one. Really, I've been very fortunate to having got to work with such fantastic legends of directors, you know, and with Mani sir, he had first taken me only for the south version of the film. So we had started shooting for the Tamil film. Yeah, with Surya. Surya was very quiet co-star on set, but when the camera would roll, he would be in character, you know. And that character also I played was a very, very, very rebellious and blunt and very fun character to play. Full of fire, I would say she was. And there with him also the experience is, I don't think I have experienced working with anyone like that again. He has his own unique way of getting the performance out of an actor, and his combination with his DOP, Mr. Ravichandran, amazing. We were never allowed to put makeup. Achha. They would touch our skin like this in the morning and see makeup lagaya. Thoda bhi under eye also was not allowed. That was totally without makeup? Yeah, without makeup. Even in युवा? Yeah. तो युवा कैसे फिर ये वाला रोल से ही again he decided यही तो था, सेम रोल था. हाँ, तो मुझे नहीं पता था. तो अचानक एक दिन सुबह की, उनके तो शूटिंग्स बहुत अर्ली मॉर्निंग शुरू होते, तो हम सब बैठे थे, शॉट रेडी हो रहा था. Then in Tamil he spoke to me. He calls me ED. A lot of my friends in the industry call me ED Esha Diola. So he said, you'll do the, you know, the Hindi version is there, we are shooting this, that, do it. I couldn't believe my ears. My heart started racing. I was so happy. I said, what you're asking me? Of course I'm doing it. But उसमें भी सुपर हिट गाना बादल जो आया, जी वेरी, एंड वो जो गाना पिक्चराइज हुआ है, मैं आज भी जब भी मैं देखती हूँ उस गाने को, I just love the way I'm looking in that song. So cute and so innocent and so pure, you know. Yes. काश वो फिल्म चल जाती ज्यादा और तो मजा ही आ जाता. बट आज युवा बहुत सारे लोगों की फेवरेट फिल्मों में से है. मैं यही कहूंगी, अगर तब जो भी था, लेकिन आजकल जो लोग जिसकी तरीके से बात करते हैं इन फिल्म्स का, it's supposed to be spoken like that about, because they were very different subjects.
बट जहाँ एक और इतनी क्लासी फिल्म आपके पास आई उसी साल में, यू हैड योर फर्स्ट बिग हिट, कहते हैं ना ऊपर वाला देता है, भले देर से देता है लेकिन बड़े वे में, यू गॉट अ बिग ह्यूज हिट, धूम, यशराज बैनर, धूम मचा ले सॉन्ग आपका सुपर हिट होता है, पीपल सॉ यू इन दैट बिकनी अवतार, वो आपका एक अगेन एवरीवेयर इट वाज लाइक अरे वेयर वाज दिस। तो एक तो पहले बताइए कैसा था वो, दैट सक्सेस किस तरह का? मुझे तो मतलब मैं सच्ची बोलूं, ज्यादा मुझे समझ में नहीं आता है जब कुछ लोग बहुत अच्छी चीजें बोलते हैं या बहुत खराब भी बोलते हैं, तो मेरा थोड़ा टू रजिस्टर एंड फंक्शन, बिकॉज शुरू से मुझे जो सिखाया गया है मेरे पेरेंट्स से कि काम करो, कुछ बहुत अच्छा चले तो उसे सिर पे मत चढ़ने दो, और कुछ बुरा भी हो उसे ज्यादा दिल पे मत लो कि तुम लोग यू डोंट गेट लो एंड ऑल दैट. So I've always been on that neutral gear, and I don't know how to enjoy it very much. I don't know. I mean, it's अंदर से दिल में एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि वाओ मुझे धूमगल बुलाते हैं आज भी, दिलबरा गाना मेरा अभी भी इंस्टाग्राम में लोग ये वो, I got a film like that. So I'm very grateful and very humble about these things. And जब फिल्म चली तो सबको तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन उसको रिएक्ट करके क्या करूं वो मुझे नहीं आता. But is it true that Hrithik helped you in getting that bikini body? So I was shooting for some other film in Hyderabad, I remember, Ramoji Rao, and I was told by Adi that in 6 months you make sure that you look ripped and nice and toned and lean. And I knew I still had that little baby fat and that that. But वो time पे सब, and all of us had that, and it all looked so cute and nice. So I spoke once to Hrithik and I said, I've been told to do this and you're so good with all this. What do I do? I don't know. And because I had not yet met my trainer also that time, I had not yet met Satyajit Chaurasia, but I'll tell you what happens then. So Hrithik was kind enough to just tell me that you're on a shoot, outdoor, whatever, just get up in the morning, empty stomach, have a black coffee if you need to, and go on a run. Okay. Just run. 45 minutes, 1 hour, just go for it. And I followed him, and then after that he said, ek ilaichi kela kuch kha lena types, So I followed that religiously for that outdoor shoot, and I was like, wow, what's happening, and because see, also I give credit to my good genes, my body structure, and I've been a very athletic person from a very young age with sports and also that inbuilt body structure was there. There was muscle, memory, everything. It's just that those layers had to shed, and once they shed, it started working like magic. And I had started shooting, I'd signed Chura Liya Hai Tumne at that time, 2002, 2003, and or 2003 Chura Liya had released, and my co-star Zayed introduced me to Satya, who's our trainer. Even today I work out with him, and I happened to meet him, and he helped me in, I would go to the gym in the morning, work out with him, come back, have lunch. After some time, again, I worked out. So I really put my heart and soul. It's not easy. Yeah. I mean, these days there are so many. उस वक्त पे, yeah, these days there are a lot of these gimmicky things. Some ab machine हो, लेटो पेट में डालो. आजकल सब ले रहे हैं. Injections छोड़ो, ये कुछ ab machine वगैरह भी है जो आप अगर शूट कर रहे हो तो वो वहाँ लेट जाओ, वो एब्स पे लगा के डा एंड एब्स अपने आप पंप होते हैं. तो वो क्रंचेस वाली मेहनत का तो सवाल ही नहीं हुआ, लेकिन वो सब तभी नहीं था. तो जो भी किया है विथ लॉट ऑफ मेहनत एंड स्वेट, आई डिड दैट. एंड वो दिखता भी है, रिजल्ट पेड भी. Yeah, but I feel that stayed with me, that stayed with me, that discipline. Even that discipline that gave me so much more discipline and so much more awareness of fitness and how the body should be maintained and look, that I still follow it even today. But एक रूमर मैगजीन था कि पता नहीं, बट वो गॉसिप मैगजीन ही थी, वहाँ पढ़ा था कि धर्मजीव थोड़े से या मॉम
ये पिक्चर में ये सीन देख के तुझे अपसेट होके निकल नहीं, गया, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ था? इट वाज देयर इन सम गॉसिप मैगजीन ऑफ दैट? नहीं, I was very clear. Even Mr. Aditya Chopra said, please tell your mom that this is it and this is how it will be. And I asked her, because I mean, we are all from a generation where we go with friends to beach holidays. True. And we do tan under the True. sun, and we can't do that in jeans and a Yeah. ganji. बट अगेन जब हिट का सिलसिला शुरू हुआ, नेक्स्ट हिट वाज 10, अगेन बिग हिट, सरप्राइज हिट, बट उसमें जो आपका कैरेक्टर था दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग कैरेक्टर बिकॉज ऑफ दैट ट्विस्ट इन द एंड Yeah, एंड दैट फिनाले पार्ट आई थिंक Yeah. बहुत ही इमोशनल था. yeah. कुछ बताइए उसके बारे में. 10 भी एक अलग मतलब एक्शन किस्म का था फिल्म. और सारे मेरे जितने भी पोर्शंस थे विद ऑल द बॉयज, सो आई वाज लाइक वन ऑफ द बॉयज इवन ऑन सेट एंड ऑफ सेट. And all my very close dear friends, they all are. And there was also Sanju sir, Anna, Yeah. Zaid, Abhishek, and हम सब कैलगरी में शूट कर रहे थे. And Pankaj sir. Yes, he was so too good in that film. वो क्या पिक्चर थी यार 10. हाँ. बहुत कमाल थी. हाँ बता रहे थे आप, सॉरी, शूटिंग का. हाँ ना, वो बड़ा कमाल Yeah. फिल्म था वो. वो शूटिंग का आप बता रहे हाँ, थे. तो उसमें भी बहुत कुछ करने मिला हमें. और जब भी दूसरे लोग भी अपने स्टंट्स या एक्शन सीक्वेंस करते थे, ऐसे नहीं कि हम रूम में बैठ जाते थे. वी यूज्ड टू गो ऑन द सेट और हम एडी बन जाते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स बन जाते थे, हेल्प करते थे. और एक सब ऐसे थे उस फिल्म की शूटिंग में. और पार्ट ऑफ दैट अगेन सुपर हिट एक और गाना 10 बहाने वाले 10 छोटे से गाने, पोर्शन में हाँ, थे, बट वो हाँ, गाना हाँ, दैट वो हैड बिकम अ गाना, रेज. नहीं, मैं डांस करती हूँ वो गाने पे. Yeah. मैं हक से करती हूँ डांस वो गाने पे अभी भी. बट समवेयर अगेन उस फिल्म में ज्यादा लोगों को स्पेशली दैट आपका जो प्लेन वाला सॉन्ग था, यू नो, वहां पे जो एक हेमा जी एंड अमित जी वाली जोड़ी का भी आप दोनों के लिए काफी कमेंट्स आए थे. कहाँ, उनका अलग ही था अंदाज. वी आर डिफरेंट, अभिषेक एंड तो यंग वर्जन जैसा. एक और जो हिट हो गई, हिट्स हो गई, अगेन द ब्लॉकबस्टर कम्स इन फॉर्म ऑफ नो एंट्री. डिफरेंट, अगेन वेरी डिफरेंट टाइप का रोल. सिंपल थी बट अगेन वो जो एक इनोसेंस जो आप उसमें लेके आए थे, यू नो, वो नहीं, मैं थी वैसे इनोसेंट रियल लाइफ में भी. आई स्वेयर आई वाज वेरी वेरी. बट वो बिलीवेबल लगता है क्योंकि अगर उन्होंने ये करेक्ट कास्टिंग किया जी एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये अगर कोई और होता तो शायद वो जो फेथ जिस तरह से सलमान के लिए होता है वो होता ही नहीं, वो फेक लगता था. यू नो, लारा दत्ता वाज परफेक्ट कि वही वो लग रही है. योर कैरेक्टर वाज परफेक्ट कि उसको पूरा का पूरा फेथ है अपने हस्बैंड पे. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? और कभी सोचा इतनी बड़ी हिट हो गई कि आज उसके मीम से लेके वो फिल्म, आई थिंक दैट विल नॉट डाई ऑन. इतनी हंसने वाली फिल्म है ना. एज अ ऑडियंस आई एंजॉय वाचिंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स. और वो जो रोल था बहुत ही मतलब इनोसेंट नाइव गाय भी बुलाता है वो एक डायलॉग में मुझे. बट वो मैं सच्ची रियल लाइफ में भी थी वैसे. मेरे बहुत सारे कोस्टार्स बोलते थे कि यू आर सो नाइव, यू आर सो नाइव, डोंट बी लाइक दैट, बिकम मोर स्मार्ट. You know, so it happened. You learn then with over the years. लेकिन उसमें भी बोनी जी प्रोड्यूसर थे और वहीं वहाँ उसके तो बहुत सारे आउटडोर शूट्स हुए थे. साउथ अफ्रीका यू गाइस वर शूटिंग. साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, Phuket. And working with Salman was a wonderful experience. And he's really nice to work with. Opposite him, and he's fun, and you just never know when he's learnt his lines and he's doing the scene. Achha. Because you don't see him doing anything, but he knows. कर रहे हो suddenly. हाँ, पता नहीं चलता है. बट काफी मस्ती हो रही होगी शूटिंग के वक्त. अभी हंसी किस तरह से इस तरह की फिल्मों में कंट्रोल करते हैं आप? बड़ी मुश्किल होती है. बहुत मुश्किल होता है. और मेरी हंसी जब निकलती तो फिर लगता है ना कि नहीं, सब मेरे लिए रुके हैं और मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ हंस के. लेकिन रुकती नहीं है हंसी ऐसे सीन में. कौन से सीन में हुआ था? बहुत से होते, क्लाइमैक्स में भी. हाँ वो तो पूरा लाइक क्लाइमैक्स में जो लास्ट पोर्शन है जहाँ पे मेरा और सलमान भाई का एक फेस ऑफ वो बात करते हैं ना, तो उनका ओएस और ओएस क्लोजअप जब भी मेरा, तो मैं अपने बोल रही तो कुछ और ही बोल रहे थे लाइंस और मुझे बहुत हंसा रहे थे और मुझे रो के सीरियसली बोलना था. इट वाज सो, he was cracking me up. I don't know how I did that part. He's saying something else only. None of his lines he was saying. And he's saying something to me about me. And I'm cracking up. Oh God.
बट ये सब हिट फिल्में चल रही है, कमर्शियल फिल्में चल रही है, साथ में आप कंटेंट ड्रिवन सिनेमा भी उस वक्त कर रही थी. आई कम बैक टू विक्रम भट्ट एंड अनकही. विक्रम से ही जब मेरी बात हुई थी, विक्रम ऑल्सो सेज कि मैंने बहुत जान डाल दी थी उस फिल्म में. वो जो रोल था, शायद आज जो बायोग्राफीज एंड इनडायरेक्टली उस तरह की जो फिल्में OTT पे जो चल रही है, अगेन ये भी कह सकते थोड़ी सी अहेड ऑफ इट्स टाइम थी. बस वो शुरुआत हुई थी और ये आ गई थी फिल्म. बट काफी टफ हुआ होगा. वो भी आप कर रहे हो, डार्लिंग भी कर रहे हो आप. हाँ, डार्लिंग. How was that experience? See, I took up these kind of roles because something in me enjoyed being those characters. That was Meghna's first film. जी. तो ये बहुत ही अलग अलग रोल्स थे. एक जहाँ अनकही में वो obsessed possessive lover, और डार्लिंग में वो तो क्रेजी था. क्रेजी. इट वाज सो. एंड फरदीन, उसको मारना था, चिमटा निकालना था, क्या क्या करना था मुझे शूट पे. बट रामू, अगेन राम गोपाल वर्मा जी, लवली टू वर्क विथ. आई एंजॉयड वर्किंग विथ हिम. अगेन डायरेक्टर वो रिमूव्स परफॉर्मेंस फ्रॉम द एक्टर. वो टेक्निकल वाले जब मिल जाते हैं ना, बोर हो जाता है. एंड मेघना के साथ भी अगेन योर मॉम एंड गुलजार साहब ने तो इतनी बढ़िया फिल्में की. एंड योर कोलैबोरेशन. मेघना, रोंगीता, ऑल फीमेल टीम. इट वाज वेरी नाइस. दैट वाज डिफरेंट सब्जेक्ट. जी, ऑफ कोर्स. बट टेल मी ओ खुदा, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट फिल्म. 3 लेजेंड्स के साथ आपने काम किया था. मम्मी तो डायरेक्ट कर रही थी, बट पापा के साथ फाइनली धर्म जी के साथ काम, विनोद खन्ना एंड ऋषि कपूर. पहले तो बताइए इन तीनों के साथ के एक एक्सपीरियंस. हाउ वाज इट? क्या और था? तीनों के साथ लंबे सीन्स थे मेरे, लंबे आउटडोर्स थे. ऋषि जी के साथ तो मैंने पहले भी काम किया था, कुछ तो है फिल्म में. तो एक था फर्स्ट प्रोडक्शन फ्रॉम बालाजी. दैट वाज कुछ तो है. he was a very fun person to work with. और मस्ती बहुत करते थे ऋषि जी सेट पे, और चिल्लाते भी थे जब भी कोई गड़बड़ करता था. तो आई एंजॉयड वर्किंग. वी शॉट इन टर्की, और नीतू जी भी आए थे उस आउटडोर में. Okay. हाँ, दोनों बहुत मतलब they used to like chilling together also. It was very sweet. I miss him so much, he was so nice to work and just spend time with. मुझे हमेशा पूछते थे, कोई मिला तुम्हें, कोई मिला, बॉयफ्रेंड मिला. मैं फोन में बात करती थी, who you're talking to? Tell me who you're talking to. I said, no, it's my brother, Abhay, it's this one, that one. I'm like, फिर of course विनोद जी. उनके सारे पोर्शंस राजस्थान में, अपना जोधपुर, वहाँ पे आउटडोर्स, उनके साथ मेरा जो था. एज अ किड आई हैड बीन फॉर मार्ग का शूटिंग में. महेश जी. हाँ, तो तभी मुझे याद है मिली थी मैं. और फिर उनका जो अक्षय का फर्स्ट फिल्म था हिमालय पुत्र, उसमें मम्मी थे. तो आउटडोर में हम लोग गए थे. तो वहाँ मेरा काफी इंटरेक्शन हुआ था विनोद जी के साथ भी. और फिर मेरे साथ हम यहाँ पर काम कर रहे थे साथ में. वेरी वार्म, वेरी लविंग. He has his own style and so much style he would have, and we would all just be like really nice. And then उनके साथ उनके कविता जी भी और उनके बच्चे भी, हम ऊटी में मम्मी और उनके भी कुछ फिल्म्स होते थे. तो आई मेट हिम अ लॉट एज अ किड, विनोद जी. तो शूटिंग साथ में करते. तो पहला दिन थोड़ा लगता है कि इनको इतने टाइम बचपन में देखा, अभी कैसे डायलॉग बोलूं, वो एक थोड़ा था. बट ही just makes you so cool, and just he was so good looking. I used to just look at him like, what a personality. And that our husky. Oh, yeah. And Papa. And my dad, that is like a miracle that happened, a dream come true. A secret dream that came true, to work with him. So with him, I was honestly the most nervous before I started shooting with him. Sleepless nights. पहली पिक्चर. पापा के साथ काम करना है सेट पे, कैसा होगा, डायलॉग बोल पाऊंगी, हाथ हिलेंगे मेरे, नर्वस हो जाऊंगी. मेरे मतलब एटलीस्ट 10 दिन वो शेड्यूल के पहले तो मेरी नींद आती नहीं थी कि कैसे होगा पापा के साथ. फिर मम्मी थे सेट पे ना, तो पता नहीं कैसे हो गया वो. और हम लोग दोनों कैरेक्टर में थे, और दोनों ने दिल से, मतलब कैरेक्टर्स में, मतलब I saw him fully in character. He didn't behave like that with me, So then no Papa. so when I saw that in him, that helped.
तो मैं भी फिर मैंने कहा चल मैं भी कैरेक्टर में कर लेती हूँ, फिर पैकअप वगैरह सब मिलते थे और देन नोइंग धर्म जी बीइंग सो इमोशनल, वो तो सीन के बाद आके हाँ एक सीन भी था उसमें ना, ही इज द रियल फादर इन Yeah. फिल्म, तो वो जो रियली मैं तो अभी भी वो गाना देखती हूँ लव यू डैड, तो मैं रोती हूँ because it's your own father, yeah, and he so sweetly he did it and he cried really, ही मस्ट and I also cried really, we both really cried in कुछ that. सीन्स के बाद भी होता होगा आके खुशी से, अरे बहुत अच्छा सीन दे दिया, हाँ हाँ वो इमोशनल। टिप्स भी बहुत देते थे और बहुत मतलब he was very nice, like wonderful, like as a from a daughter to see him like that ना, I really enjoyed it. एंड मम्मी कितनी टास्क मास्टर थी एज अ वो तो डायरेक्टर? अभी भी है, हमेशा रहेंगे टास्क मास्टर, उनसे बड़ा टास्क मास्टर कोई नहीं है, चाहे डांस हो या जो भी हो. But this was different. She was directing you, Yeah. and she was directing after a long gap. I think Yeah. more than 15 years के बाद शायद Yeah. उनकी फिल्म थी. इसके म्यूजिक के लॉन्च में शाहरुख had come, right? Yeah. कैसा था वो एक experience? Very nice, very sweet, and it was so kind of him to come for the music launch because his film was also releasing around the corner. हाँ, they were Christmas time ना something. But does he know that you both share same birthday? Yeah. या कभी बात हुई उसके बारे में? नहीं बात तो क्या, मतलब पता है उनको कि हाँ है सेम डे पे है. ओके ईशा, अगर आज जो रीमेक्स का टाइम भी चलता है, बहुत सारी फिल्में बनती रहती है, मम्मी की इतनी सुपर फिल्मोग्राफी है, शी इज बीन, आई थिंक उनके जितना सुपरस्टारडम शायद किसी ने नहीं पाया, यू नो हेमा जी क्योंकि उनके पोस्टर पे आई एम श्योर आपको पता होगा कि एक टाइम था, एक ही 2 वीक के अंदर धर्म जी की भी फिल्म रिलीज हुई थी, सनी की भी रिलीज हुई थी, हेमा जी की भी रिलीज हुई थी, हेमा जी की फिल्म ज्यादा चली थी, तो दैट वाज हर स्टार पावर व्हिच शी हैड. तो वो फिल्म में कोई अगर आपके दिल के बहुत स्पेशल हो, अगर कोई रीमेक का ऑप्शन होता है तो कौन सी रहेगी वो? उनका फिल्म तो रीमेक नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बट आजकल तो सब करते हैं, या मे बी थोड़ा सा करके भी फिर वो एक व्हिच इज योर आजकल तो सीक्वल्स भी बनाने को हाँ वो भी है, डर लगता है ना लोगों को, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला इतना नहीं कर जबरदस्त पाओगे। निकल गया है तो सी आई हैव एंजॉयड वाचिंग सत्ते पे सत्ता, हाँ या और वो अगर कोई बनाए तो शायद झुका के सर को पूछो, हाँ, मैडम हाउ डू यू डू, दैट विल बी फन टू वॉच. तो अब लेकिन आज आप पर एक प्रॉमिस तो करोगे कि अब फिल्में ज्यादा होने वाली जी हैं? करूंगी, पक्का कर रही हूँ. प्रॉमिस, एंड म्यूजिकल वाली भी? व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फिल्मोग्राफी? एक या दो जो भी बताएंगे हम वो प्ले करेंगे. अच्छा, I mean I have quite a few of my favorites. Please. It depends on the mood, you know. But if you start from the beginning, तुमसे मुझे, I तुम, love that, yeah. from ना तुम जानो ना हम, and निकम्मा किया, is fun. Then I really like the title track of चुरा लिया है तुमने, आँखों से सुपर हिट गाना था वो, बहुत ही अच्छा था. और आगे जाते जाते तो बहुत सारे गाने, कितने बोलूं मैं, बताइए. मैं सारी लिस्ट निकाल दूंगी. ओके, एक दो और बता दे. दिल बरा एंड धूम. Do you sing also? No, I don't No? sing at पक्का? all. No. I can dance well, I can't sing. चलिए, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का तकाजा है, बट इस साल हम रेडियो नशा पे सेलिब्रेट कर रहे 50 इयर्स ऑफ शोले. Yes. तो वी वांट योर मेमोरीज ऑफ दैट फिल्म, या जो भी आपके हिसाब से है यहाँ पे देख के अगर आप बताएंगे. 50 years of शोले is unbelievable, क्योंकि आज भी जय, वीरू, बसंती और सारे जो गब्बर सिंह, सब अभी भी दिल में और दिमाग में इतने ताज़ा है, ऐसे नहीं लग रहा है कि 50 years हो गए. एंड दैट फिल्म इज एवरग्रीन. वो एक जितने भी डायरेक्टर्स हैं, दे लुक एट इट एज अ लाइब्रेरी फॉर नॉलेज. एंड रमेश सिप्पी जी, आई वुड से, इज द कैप्टन ऑफ दैट शिप, एंड ही इज जस्ट amazing with what he did with all the stars in that film. और वो जितने भी गाने भी, कोई हसीना, महबूबा ओ महबूबा, अभी भी वो गाना जब भी बजता है ऐसे लगता है कि डांस करो. एंड जब तक है जहाँ,
उसमें हेलेन जी भी जो कमाल, सब 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 जो जितने भी थे उसमें, एवरी वन स्टेज इन योर माइंड एंड हार्ट और निकलते नहीं है वहां से। और जो जितने बार वो फिल्म देखो उतना कम है, आई वुड से। Thank you so much for being with us, and we wish you all the best. Thank you so much. Radio Nasha.